मेरे हितैषी कलम से खेलने वाले विशुद्ध सागर सिंह, जिनका व्यक्तित्व तीर्थंकर के तुल्य और जिनका कृतित्व द्वादशांग की श्रेणी में निबद्ध होने योग्य है, ऐसे व्यक्तित्व कृतित्व के चैतन्य धनी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज आपका कला पक्ष शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चांद की तरह निरंतर धवलता को वर्धित करता हुआ पूनम के चांद की ओर जाता है। अर्थात आपका कला पक्ष निरंतर वर्धमानता को प्राप्त है और आपका भाव पक्ष शुक्लेस्या से ओतप्रोत परिणामों से सहित है। हे पूज्यवर, सब दस्य प्रवृत्ति निमित्तम भावः, शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त भाव होता है। भाव से त्रिवित का यह मांगलिक वचन जब जब कोई शब्द अवतरित होता है उसके भीतर शब्दवान शाब्दिक की आत्मा के गहरे अंतर में जो अंतर ध्वनि समाई होती है, उस अंतर ध्वनि से ओतप्रोत होकर के वह शब्द निकलता है और वह शब्द अपनी शक्ति में उसे निबद्ध करके लाता है, कल्याण करने में सहायक हो जाता है। जब वही शब्द एक संयमी आत्मा की साधना से और रत्नत्रय की आराधना के बल से परिणाम विशुद्धि की परंपरा से प्रकट होता है, तो वह शब्द भी अपने आप में शक्तिमान हो जाता है। शब्द के अंदर लक्षणा शक्ति, अविदा शक्ति और व्यंजना शक्ति जन्म ले लेती है। संयमी के शब्दों में रस रसायन ऐसा भर आता है कि एक एक शब्द शांति को और वैराग को जन्म देने लगता है, क्योंकि आप शांत रस के, निर्वेद रस के अगाध अक्षय भंडार हैं। जो लेखक शांत रस और निर्वेद रस का निरंतर अनुभव कर रहा हो, उसकी लेखनी से वही रस तो झरेगा। वृक्षों में सार फल में पाया जाता है, कूप का सार जल में पाया जाता है, वृक्षों का सार फल में पाया जाता है और आत्मा का सार साधक के शब्दों में पाया जाता है। इसलिए आपका एक एक शब्द साहित्यिक साधना का सौंदर्य बनकर के मानव मस्तिष्क पर मुकुट की तरह, चूड़ामणि की तरह सुशोभित होने वाला है। हे मानव तिलक, मानवता के मापदंड, आपने
संप्रति भारतीय भाषा में आध्यात्मिक महाकाव्य की सर्जना की। वह महाकाव्य वस्तु के भाव को दर्शाता हुआ प्राणी मात्र को वस्तु तत्व का बोध कराता है। तत्व भावे, वस्तु में तो प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यह तो प्रत्यय जो होता है वह भाव के अर्थ में प्रस्तुत होता है। प्रत्येक वस्तु अपने भाव से सहित होती है। उस भाव को जो समझ लेता है वह है, और जो संभाल लेता है वह भगवान बन जाता है। प्रत्येक पदार्थ भाववान है और प्रत्येक आत्मा भाववान है। अपने भावों को हम कैसे पवित्र और पावन कर सकें, इसी उद्देश्य से अनादि मोह के नाश के लिए जिस तरह से अमृतचंद्राचार्य ने आत्मख्याति नामक टीका समय सार की रची, उसी तरह से हमारे अग्रज चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने वस्तुत्व महाकाव्य की सर्जना की, जिसके निमित्त से उनके जीवन में जो ब्रह्म मुहूर्त की साधना सबसे महान साधना कहलाती है। शब्द ब्रह्म की आराधना का काल ब्रह्म मुहूर्त होता है, और जो निरंतर 3 बजे जाग करके काव्य के लेखन में जुट जाते, प्रकृति जिन्हें शब्द का दान करती है, जिनके शब्दों में स्वतः दैविक शक्तियां आकर के अपने को स्थान देना चाहती हैं, अतः ब्रह्म मुहूर्त की साधना के काल में विशुद्धि के बल से विद्या स्वतः सिद्ध होकर के आती है, और वही विद्या कागज पर अवतरित हो जाती है। जिस तरह से श्रावक थाली में भगवान को विराजमान कर जल से अभिषेक करता है, उसी तरह से हमारे विशुद्ध सागर जी महाराज कागज पर शब्द रूपी अक्षर रूपी ब्रह्म को विराजमान करके भावों से अभिषेक किया करते हैं। उनका यह अक्षराभिषेक प्राणी मात्र के लिए गंधों तक की तरह पूज्य होगा और पावन बनाने वाला होगा। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया, समय सार की आराधना की और इस जगत को ऐसा महाकाव्य प्रदान किया, आचार्य जिनसेन, आचार्य समर्थभद्र, आचार्य गुणभद्र आदि महाकवियों की पावन पंक्ति में संप्रतिष्ठित आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को मैं भक्ति भाव के साथ प्रणाम करता हूं, और इस जगत समूह के लिए कवि के भाव को समर्पित करते हुए उन्हें नमन करते हुए, हे आशीर्वाद, आपको मेरा भक्ति भाव के साथ नमन हो। आपका यह महाकाव्य युगों युगों तक जयवंत हो। ओम नमः।